अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं और शामिर गए थे शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी करनी थी लेकिन उससे पहले मैं बच्चों के पोर्शन में गई। मैंने सोचा देखूँ क्या नई वैरायटी आई है बच्चों के कपड़ों में। लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ है कुछ ख़ास वैरायटी नहीं है। पहले तो ये होता था कि बहुत सेलें लग जाती थी तो आसानी से सब कुछ जो दिल किया ले लेते थे। लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो ना तो ज़्यादातर सेलें लगती हैं और ना ही कोई ख़ास वैरायटी है। उसके बाद जनाब मैं गई डेकोरेशन के पोर्शन में कि शायद कुछ नया आया हो लेकिन यहाँ पर भी कुछ ख़ास नहीं था। समर स्टार्ट हो गया तो हर चीज़ तकरीबन ग्रे और येलो में ही मिल रही थी। अच्छा लगता है समर में येलो येलो सा। येलो कलर देख के एकदम से तबीयत फ्रेश हो जाती है और बच्चों के कपड़ों में भी येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा होता है और डेकोरेशन की चीज़ों में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, नाइस लग रही थी चीज़ें। लेकिन क्योंकि मैं तो सिर्फ इस एरिया में विंडो शॉपिंग के लिए गई थी, तो वो ही करके वापस आ गई। उसके बाद बच्चों का दिल था आज लज़ानिया खाने के लिए, तो मैं जनाब उस पोर्शन में गई और जाके मैंने शीट्स और चीज़ वगैरह सब कुछ खरीदा। मेन चीज़ें तो यही 2-4 थी हर डेली की, मिल्क एंड योगर्ट, एग्स, यही कुछ होता है कि जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर लाज़मी चक्कर लगाना पड़ता है। वैसे ये होता है कि डिफरेंट चीज़ें मैं ले लेती हूँ, स्टॉक में रख लेती हूँ ताकि किसी भी वक़्त कुछ भी खाने का दिल कर रहा हो तो फटाफट बना के खा लिया जाए। जब से समर स्टार्ट हुआ है रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बच्चे भी नहीं खाना चाहते तो फिर ये होता है कि बस पास्ता बनाते हैं, राइस बनाते हैं, हर दूसरे दिन राइस, हर दूसरे दिन राइस, तो वो फिर बड़ा अजीब-सा सिचुएशन चल रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या खाना है। और चॉकलेट के पोर्शन में जाएँ और चॉकलेट ना लें, शामिर मेरे साथ और वो चॉकलेट ना लेके तो हो नहीं सकता। वो मेरे साथ गया ही इसलिए था कि मैंने अपनी पसंद की चॉकलेट लेनी है क्योंकि उसको इसका नाम भूल गया था। वो गया और हमने जनाब फिर उसकी फ़ेवरेट चॉकलेट ली, फिर समर आ जाए और आइस लॉलीज़ ना खाएँ तो मज़ा नहीं आता। आइस लॉलीज़ खाते हैं हम लोग लेकिन जो पाकिस्तान के वो गोले हैं ना बर्फ़ के गोले, वो बहुत याद आते हैं। उनके बगैर अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है बर्फ़ के गोले खाने को लेकिन यहाँ पर हम ये बर्फ़ की जो आइस लॉली है, इसी से गुज़ारा कर लेते हैं। आज शामिर को बहुत शौक हो रहा था कि जी ट्रॉली मैं चलाऊँगा, मैं लेकर जाऊँगा। मैंने कहा चलें जी अपना शौक पूरा करें, आप कर लें इसको कवर। बस घर आए वापस और आके जनाब लज़ानिया बनाने की तैयारी की। कीमा तो मैं पहले ही बना कर गई थी, तो आके बस फटाफट मैंने लज़ानिया बनाना स्टार्ट किया, उसकी तहें लगाईं। इसको सेट करने में, तहें लगाने में बस काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वैसे ही होता है कि चलें रोटी की तरह बनाना नहीं पड़ता, खड़े होके रोटियाँ नहीं बनानी पड़ती। बस इसको बॉयल करके कीमा बना के इसको बेक होने के लिए रख दो, तो वो ईज़ी हो जाता है। क्या गर्मी में आपको चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना पड़ता। शामिर को तो आजकल बहुत शौक चढ़ रहा है, हर दूसरे दिन कहता है लज़ानिया बनाते हैं। तो मैंने कहा बेटा अब इतना भी ईज़ी नहीं है कि मैं अब हर वक़्त आपके लिए लज़ानिया बनाती रहूँ। वो बस उसको ये होता है लज़ानिया बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, यही कुछ करता रहता है। और गर्मी में मेरा भी दिल नहीं करता कि ज़्यादा मैं चूल्हे के आगे खड़े होके रोटी बनाऊँ। वैसे यहाँ पर जो गर्मी है वो ऐसी है कि पाकिस्तान की तरह हमें पसीना नहीं आता, लेकिन गर्मी लग रही होती है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में तो किचन से निकलो तो आपका बुरा हाल हुआ हुआ होता है, बस वो चीज़ नहीं होती। पता नहीं कैसी गर्मी है यहाँ की, लेकिन धूप में अगर आप चले जाओ तो वो बर्दाश्त नहीं होती। अगर तो हवा चल रही है तो बहुत अच्छा धूप में लगता है, लेकिन अगर हवा बंद है तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। बस ऐसे ही जनाब बातों-बातों में और बच्चों की फ़रमाइशों में मेरा लज़ानिया भी तैयार हो गया। बच्चे एन्जॉय करते हैं तो फिर अच्छा लगता है। देखें जी लुक मेरे लज़ानिया की, मुझे चीज़ जो है थोड़ा गोल्डन गोल्डन ही पसंद है इसलिए मैं थोड़ा उसको डार्क ही करती हूँ। उसके बाद जनाब शामिर का होमवर्क का टाइम था। काफ़ी जो है टाइम लगाता है ये करने में, सोचता रहता है, बैठे सोचता नहीं रहता हर दूसरे मिनट के बाद कहता है मैं थक गया हूँ, अब मुझे ब्रेक दें। एक पेज भी मुश्किल से करेगा तो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, 5 मिनट ब्रेक होता है। और ये पेंसिल का भी हाल देखें जनाब, इसका रैपर भी उतर गया ऊपर से और इसका रेज़र भी उतार के उसको उसने पीछे से चबा भी लिया। जब भी काम करता है यही कुछ करता है, हर दफ़ा एक नई पेंसिल होती है और हर उसका यही हाल होता है जब तक वो फिनिश करता है।
उसके बाद जनाब कि खाने के बाद खेल रहे थे। आजकल बच्चों को ये बड़ा मसला है कि आप इतने दिन में कहती हैं कि सो जाएँ, क्योंकि हम लोग तो 7 बजे तकरीबन डिनर कर लेते हैं और मगरिब होती है यहाँ पर आजकल तकरीबन साढ़े 9 से पौने 10। तो वो इतना दिन होता है और बच्चों को जब मैं 9 बजे कहती हूँ सो जाएँ तो बड़े उनको गुस्सा चढ़ रहा होता है कि ये क्या मम्मा, ये शामिर कह रहा होता है मुझे ये फेयर नहीं है। अभी तो डे है, अभी नाइट नहीं हुई। मैंने कहा नहीं जी ना, नाइट हो गई है। टाइम देखो, आप टाइम चेक करो। इसको बाहर नहीं देखो आप। लेकिन आजकल बस अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं और सोते-सोते 10-11 तो आराम से शामिर हो जाते हैं। फिर ये होता है कि बस सुबह स्कूल की रूटीन होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उठना। 8 बजे उठाना होता है उसको। तो मज़े कर रहे हैं जनाब, दोनों खेल रहे हैं मस्त होके। छोटी जो है वो शामिर के साथ ज़्यादा खुश रहती है और ये जो यहाँ पे हरकतें हो रही है ना, ये इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है, जो मुझसे छुप-छुप के हुई है कार्रवाई। तो अब मुझे ज़रा शौक़ी होके दिखा रही हैं कि मैं कुछ कहूँ ना। तो इसकी ज़रा चेक करें हरकतें आप शरारती। आजकल की हमारी जो है ना मानो बिल्ली बनी हुई है। इसको एक फ्लोर से धागा मिल गया है और अब देखें ये उसी के साथ खेलने लगी हुई है धागे के साथ। एक दिन ये सीढ़ियों में से गिरी है, ऊपर से पहली सीढ़ी से आई है नीचे बस मेरे हाथों से निकली है, मुझे समझ ही नहीं आया और जाके जनाब एंड वाली सीढ़ी पे रुकी है। उसकी तो क्या चीखें निकलनी, मेरी अपनी चीखें निकल गई और इसके पापा और भाई दौड़े आए कि क्या हो गया? मैंने कहा जनाब आज पटाखा बज गया। बहुत कोशिश करती हूँ कि ये ऊपर इस तरह से ना जाए लेकिन वो बस उस दिन मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। ये देखें जनाब, ये कार्रवाई हुई थी यहाँ बैठ के छुप के। आजकल जब भी पेंसिल हाथ में आ जाए तो उसके बाद यही ड्रामा होता है और यही सब कुछ होता है, कभी पेपर पे कभी टाँगों पे। आजकल गर्मी है तो टाइट्स नहीं पहनी होती तो उसने कहा ये भी कोई जगह है जहाँ पे कार्रवाई कर लें। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।